जय जोहार, जय जिनेंद्र। मैं हूं तपेश जैन। मैं यहां खड़ा हूं रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में। ये जो संग्रहालय 1875 ईस्वी में जो है राजनांदगांव के रियासत के राजा थे, उन्होंने बनाया था कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने के लिए इस तरीके का उपक्रम किया था। पूरे देश भर के 10 जो बड़े संग्रहालय है उसमें से इसका नाम आता है। यहाँ पर 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी तक की जो यहाँ पे मूर्तियाँ आपको मिल सकती हैं, अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं। यहाँ पर उनकी कला संस्कृति, जो ईश्वर के भगवान जो मंदिर बनाए थे, वो सब के दर्शन करने का अवसर यहाँ पर संग्रहालय में मिलता है। आज हमारा विषय है छत्तीसगढ़ में जैन समाज और जैन परंपराएं और जैन धर्म का जो है उद्भव हुआ, यहाँ पे रहते थे लोग, वहाँ का जानकारी हम लोग यहाँ पर देंगे आपको कि कैसी कैसी मूर्तियाँ यहाँ पर, कौन सी शताब्दी की मूर्तियाँ यहाँ पर प्रस्थापित है। और यहाँ पे जैन समाज की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि सिरपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नालंदा से बड़ा विश्वविद्यालय बौद्ध समाज के लोगों ने बनाया था। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वहाँ आए भी थे। ईसा से 500 साल पुरानी सभ्यता भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की यहाँ पर परंपरा देखने के लिए हम सबको मिलती है। तो आज हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज आदिवासी समाज के साथ में ही यहाँ पर जैन समाज के जैन के लोग जो ऋषि मुनि हमारे जो हुए हैं, वो यहाँ पर जंगल जो हुए करते थे उस पर तपस्या किया करते थे और उसके बाद में यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको शिक्षा और दीक्षा दिया करते थे। तो ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज की अगर कहा जाए तो इतिहास 2500 साल पुराना है। तो आइए चलते हैं कि ये महंत घासीदास संग्रहालय में क्या क्या मूर्तियां हैं और किस शताब्दी की मूर्तियां हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर कितना विशाल और कितना है अद्भुत था। बहुत सारी मूर्तियां इसके बारे में हैं। यहाँ पर बता दूं कि सोने जड़ित भी मूर्तियां भी हैं, सोने धातु की प्रतिमाएं भी हैं और पत्थर की प्रतिमाएं भी हैं, जिस पर बहुत ही अच्छी कलाकृति के साथ में उस इतिहास को, उस समय को सहेजने का और समझने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं घासीदास महान संग्रहालय में क्या कुछ है। हम लोग आज आपको बता रहे हैं महंत घासीदास संग्रहालय में जैन समाज की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित करती हैं कि जैन समाज के लोग यहाँ पर, जैन जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ का नाता उनका बहुत पुराना है। ये मध्य प्रदेश के समय में अगर देखा जाए तो कारी तराई में भगवान महावीर स्वामी की जो है 24वें तीर्थंकर हुए, से पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। महावीर स्वामी की ये प्रतिमा आप लोग देख रहे होंगे कि 10वीं शताब्दी की कारी तराई से मिली है। बहुत ही अनुपम और ऐसा लगता है कि पूरा ये मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया है कि देखने के लिए, दिखाने के लिए कि कितना पुराना जैन समाज का इतिहास है। इसी तरीके से तीर्थंकर, ये नाम दिया है तीर्थंकर का, तो तीर्थंकर की प्रतिमा भी जो है कारी तराई से ही प्राप्त हुई है। ये भी जो मूर्ति है 10वीं शताब्दी की है। मतलब 1000 साल पुराना इतिहास आप सबको यहाँ पे देखने के लिए जैन समाज का मिलता है। इसके साथ में मेरे पास में छत्तीसगढ़ से अगर दिखा जाए तो हम सब जानते हैं ये कारी तराई की पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ जी भी तीर्थंकर हुए हैं जैन समाज के और बहुत ज़्यादा उनकी मान्यता है। इसके साथ में अगर आगे चलूँ मैं तो आगे हम लोग सब देखते हैं कि ये जो ऋषभ देव जी की मूर्ति है ये भी 12वीं शताब्दी की है और ये रतनपुर दक्षिण कौशल, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ में पहले दक्षिण कौशल हुआ करता था, उसकी राजधानी रतनपुर हुआ करता था। रतनपुर के बाद में रायपुर जो है राजा रायदेव ने जो है स्थापित की थी 14वीं-15वीं शताब्दी में। लेकिन इससे पहले दक्षिण कौशल की राजधानी अगर कहा जाए, माता कौशल्या का जन्म यहीं पर हुआ था। राम जी की उनके नाम पे ही दक्षिण कौशल था इसका प्रदेश का नाम। तो वो देख रहे हैं कि आप 12वीं शताब्दी की ये प्रतिमा अपने आप में ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि जैन समाज छत्तीसगढ़ में कितना पुराना है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जैन समाज की जो इष्ट देवी है माता पद्मावती यहाँ पर विराजमान है। आप इसके साथ में इस खंड में बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमा, अंबिका और पद्मावती दोनों एक नाम दिया हुआ है वास्तुखंड में। ये सारा जो इतिहास है जो सहेजा गया है यहाँ पर घासीदास संग्रहालय में, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसका वास्तुशिल्प का भी हमको पता चलता है, इसमें कला का भी पता चलता है कि उस समय में किस तरीके से कलाकारी किया करते थे। और ये पत्थर पे जो उकेरा है उन्होंने, आज अगर जीवित है, आज अगर संरक्षित है तो बहुत कुछ राजनांदगांव के जो राजा हुए उनकी वजह से, महंत की वजह से, महंत घासीदास की वजह से ये नाम जो रखा गया। दिग्विजय सिंह ने इसको, महंत दिग्विजय सिंह ने भी बहुत इसको संरक्षित किया और बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्या होता है। ये है तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा, जो कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में
सिरपुर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बड़ा गढ़ था छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर बहुत सारे मालवाहक वाहन भी महानदी की वजह से, संस्कृति में ऐसा हुआ कहा जाता है कि सिरपुर में बाहर से भी, जो दूसरे प्रदेश है वहाँ से भी व्यापारी यहाँ पर आया करते थे, अपने माल को बेचा करते थे। तो ये महानदी की वजह से जो है सिरपुर महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान आप देख रहे हैं तीर्थंकर ऋषभदेव जी की प्रतिमा है। छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए, वैसे मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जैन समाज का इतिहास बहुत ही पुराना है और सदियों पुराना यहाँ पर लोग रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो आचार विचार है और परंपराएं हैं यहाँ पर जीवित है। बहुत सारे ऋषि मुनि भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुआ हैं और उन्होंने अपना समय यहाँ के वनों में व्यतीत किया है। ये घासीदास संग्रहालय के बाहर पे 24 तीर्थंकर जी की पूरी प्रतिमाएं एक साथ है। 7वीं शताब्दी सिरपुर महासमुंद ज़िले के अंदर में आता है। आप सबको मैंने बताया कि पहले ही कि सिरपुर एक ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी बाहर से भी आते थे, महानदी के जल मार्ग से आते थे। तो 24 तीर्थंकर हमारे भगवान जैन समाज में जो हुए हैं, जैन धर्म में जो हुए हैं, उनके पूरे के पूर्ण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको ये मिलता है। शिलालेख जैसा ये प्रतिमा वहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुई है सिरपुर से, जो अपने आप में एक बार फिर बताती है कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज बहुत पुराना है। ये देख रहे हैं आप सहस्त्र 24 अद्भुत है। मंदिर के आकार में ये भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैन समाज के, सारे तीर्थंकर का वर्णन इस 24 के तहत में किया गया है। 11वीं शताब्दी की ये प्रतिमा उत्खनन से जो प्राप्त हुई थी यहाँ पर प्रस्थापित है, यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय में। जब कभी आप आएंगे तो इसके परिसर में आपको देखने मिलेगा कारीतराई जबलपुर में ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उस समय के शिल्प के साथ में ही जैन धर्म के उपस्थिति का ये बड़ा प्रमाण है, आप सबको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अद्भुत, देखने से ही लगता है कि किस तरीके से कारीगरी की गई होगी और 24 के 24 तीर्थंकर इसमें समावेशित है। बहुत ये अच्छी प्रतिमा। ये एक और सहस्त्र चैत्यालय आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो पहले चैत्यालय दिखा था आपने उससे थोड़ा सा भिन्न है, आकार में थोड़ा सा बड़ा है। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान है। इसके बाहर में इस मंदिर के आकार की प्रतिमा के सामने में देख रहे हैं आप 24 के 24 तीर्थंकर और चारों तरफ ये बनी हुई है और बड़ी अद्भुत वास्तुशिल्प के हिसाब से, शिल्प कला के हिसाब से। और उस समय के 11वीं शताब्दी की कारीतराई जबलपुर से ये प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। कारीतराई से प्राप्त एक और युगल प्रतिमा आप सब लोग को देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो है मलिनाथ जी की है और मुनि सुब्रनाथ जी की जो प्रतिमा तीर्थंकर जो हुए हैं। तो युग प्रतिमा पहले मैंने आपको दिखाया था पुष्पदंत जी महाराज की, और इसके साथ में शीतलनाथ जी की थी, पार्श्वनाथ जी की, और भी अगर मैं कहूँगा निषा द्विवेदी से इस परिसर में और भी मूर्तियाँ अगर देख रहे हैं आप, बहुत सारी मूर्तियाँ इस परिसर में स्थापित हैं। और आप सब इसका अगर दर्शन करेंगे, लाभ देखेंगे। खंडित हो गई है प्रतिमा ये, लेकिन इसको इसके बाद में भी यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर संजोया गया है कि आप सब यहाँ पर जब कभी आएँ तो ये इतिहास से ये धर्मनाथ जी और शांतिनाथ जी की युगल प्रतिमा है। युगल प्रतिमाएं भी यहाँ पर आपको हम लोग को बहुत सारी देखने के लिए मिल रही हैं। इसके साथ में अगर देखेंगे तो ये भी एक युगल प्रतिमा है जो है ये आदिनाथ जी की और अजितनाथ जी की ये युगल प्रतिमा यहाँ पर देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है कि जो कारीतराई जबलपुर है वहाँ से प्राप्त हुई थी। ये पार्श्वनाथ जी की अद्भुत प्रतिमा छत्तीसगढ़ में और देखा जाए तो हमारे कारीतराई मध्य प्रदेश में इसे ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर इसको संरक्षित करके रखा गया है। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के जैन धर्म के बारे में मैंने आपको आज थोड़ी सी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज का इतिहास किस तरीके का है। पूरे देश भर के 10 संग्रहालयों में से एक संग्रहालय का नाम यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय है, जहाँ पर ये प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो अपने आप में ये बयान करती है, ये अपने आप में बताती हैं कि छत्तीसगढ़ से जैन समाज का बहुत पुराना नाता है। और फिर हम ऐसे ही आपको दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे जैन धर्म की और जैन मूर्तियों की, जैन परंपराओं के। आप सब बने रहिए हमारे साथ में। मेरे साथ में निशा द्विवेदी, अजय दुबे जी भी। जय जोहार, जय जिनेंद्र।